नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन। मैं आपका दोस्त तरुण शर्मा आज फिर हाजिर हूँ कुछ मन के भाव आपसे साझे करने के लिए, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें ऐसी लगती हैं कि शायद जिंदगी में कुछ परिवर्तन होना चाहिए। आज की तेज दौड़ वाली दुनिया में जहां हर इंसान भाग रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी भूख बढ़ रही है। और मैं ये बात आपसे साझी करना चाहता हूं कि ये भूख आखिर कब तक? ऐसा क्या है जो मेरी भूख बढ़ती जा रही है? आज पूरी दुनिया के अंदर अगर हम देखें, जितना भी प्राणी जगत मौजूद है, वो पेट भरने तक खाना खा लेते हैं और उसके बाद उसको छोड़ देते हैं, स्टोर नहीं करता। फिर हम इंसानों में इतना बदलाव कैसे? हमारी भूख ने कई रूप अख्तियार कर लिए हैं। सिर्फ खाने की ही हमें भूख नहीं है, हमें भूख इज्जत की भी है, हमें भूख शोहरत की भी है, हमें भूख पदवियों की भी है, हमें भूख दुनिया को दिखावा करने की भी है। और हम इस भूख को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, बढ़ती जा रही है। और इस भूख के चलते हम अपना मानसिक संतुलन भी खो रहे हैं। हमें पता नहीं लग रहा कि क्या ठीक है क्या गलत है। हम इस अंधी दौड़ में इस भूख को शांत करने के लिए कुछ सही और गलत का भी हम निर्णय नहीं कर पाते। बस लगे हैं कि ये भूख शांत हो जाए, मेरे पास बेइंतहा पैसा हो जाए, मेरे पास एक ऐसा नाम हो जाए, समाज में मेरा नाम हो, दुनिया मुझे जाने, या फिर मैं कोई पदवी ऐसी हो जहां लोग मुझसे डरें। पर सवाल ये है कि इसका क्या फायदा है? रह तो सब यहीं जाना है। भक्त कबीर भी हुए, उनका भी नाम है, इज्जत के साथ लिया जाता है, लोग उनके ऊपर रिसर्च भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं। क्या वो अमीर थे? क्या वो बहुत ओहदेदार थे? पर उन्होंने उस गरीबी के अंदर भी एक नाम क्रिएट किया। संत रविदास का हम नाम लेते हैं, उनके पास भी क्या था? बड़े बड़े ऐसे रब्बी पीर महात्मा हुए हैं जो पैसे की तरफ से, शोहरत की तरफ से, जिनको कोई जानता भी नहीं था, पर नाम इज्जत से लिया जाता है। उनके जाने के हजारों, कई 100 साल बाद भी उन्हें याद किया जाता है। पर हम लेकर क्या जाएंगे? हम लेकर क्या आए थे? क्या नाम लेकर आए थे? क्या शोहरत लेकर आए थे? इज्जत लेकर आए थे? तो जरा रुकिए, सोचिए। परमात्मा ने इतने बड़े जिस्म में कितना पेट लगाया है, उसका साइज क्या है? कोई भी चीज आपके साथ नहीं जाती, जाते हैं तो सिर्फ जो आपने अच्छा इस ईश्वर से भक्ति करके, इस ईश्वर को जानकर कुछ कमाया होता है, कुछ अच्छे संस्कार समाज को दिए होते हैं, कुछ अच्छी जानकारी समाज को दी होती है, कुछ अपने लिए आत्मिक
आत्मा की जो भूख है, जो कुछ प्यार से शांत होती है। आप प्यार कीजिए ना, प्यार की भूख बढ़ाइए, हर इंसान से प्यार कीजिए। आप कुछ देने की भूख जागृत कीजिए, समाज में कुछ योगदान दीजिए, कुछ दीजिए सबको, बांटने की भूख पैदा करिए। हर इंसान जो जरूरतमंद है उसके साथ खड़े होने की अपने अंदर भूख पैदा कीजिए। देखिए कैसे इस देश का उत्थान होता है, इस समाज का उत्थान होता है, कुल कायनात का उत्थान होता है। पर क्योंकि मैं इस तरफ बढ़ना नहीं चाहता, मैं अपने आप में स्वार्थी हो गया हूं। और जब इंसान देना सीख जाता है, अपनी भूख पर कंट्रोल कर लेता है, तो फिर रब्बी जन बन जाता है। फिर उसको देवता कहा जाता है जो सिर्फ देना जानता है। तो सोचिए, कुछ पल ठहरिए इस दौड़ वाली जिंदगी से, अपने आप में स्थित होकर विचार कीजिए कि क्या ये भूख शांत करने के लिए मुझे वाकई दानव बनने की जरूरत है? मानवता कैसे आगे जाएगी? मुझे मानवता के गुण चाहिए। भूख को कन्वर्ट करें, देने वाले बने, बांटने वाले बने, रब्बी जन बने, ताकि फिर आपको कुछ मांगने की ज़रूरत ना पड़े, कुछ इकट्ठा करने की ज़रूरत ना पड़े। आपको ईश्वर की दात वैसे ही मिलती रहे, ऐसे ही आपके घरों में संपन्नता बरसती रहे। इसी शुभ कामना के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। फिर किसी मोड़ पर कुछ अच्छे विचारों के साथ फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भाव पसंद आए होंगे, और अगर पसंद आए हों तो ज़रूर कमेंट करके बताएं, इन बातों को आगे बढ़ाएं, ताकि किसी और को भी जीवन में लाभ प्राप्त करने का समय मिले, किसी और की ज़िंदगी में भी कुछ परिवर्तन हो। तो इन्हीं शुभ भावनाओं से आपसे मैं इजाज़त लेता हूँ। धन्यवाद, आपका हार्दिक अभिनंदन, और फिर मिलेंगे।